सभी बच्चे का रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया क्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगेन सब बच्चों को बहुत वेरी गुड इवनिंग। आप सब 12 बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और प्यारे होंगे, है ना। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये आज हम बेसिकली नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एंड आपका जो फिनॉल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़े करेंगे। और आज ना फिनॉल पार्ट खत्म हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, हम उसमें ईथर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बेसिक बच्चों, ये जो आपका दो नेम रिएक्शन है, दैट इज कोबे रिएक्शन एंड रायमंड टाइमर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज ना कि आपका जेई के लिए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चा काफी ज्यादा आईएमपी रिएक्शन है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं बच्चा लास्ट क्लास की बात करूँ, है ना, अगर मैं बच्चा लास्ट क्लास की बात करूँ, तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ाई किया था। और हमने ये देखा कि हमने फिनॉल का अलग अलग रिएक्शन हमने पढ़ा। हमने फिनॉल का नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाई किया, हमने फिनॉल का हैलोजन के बारे में पढ़ाई किया, है ना, हमने पूरा पार्ट अपने पढ़ाई किया। अगर मैं आपको जल्दी इसको रिवाइज कराऊं, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ, अब देखो, ये अभी बच्चे आ रहे हैं, बोलो। ओके, फाइन फाइन, थोड़ा वेट ही कर लेते यार, थक ही गया मैं तो, सही बता रहा हूँ। अभी बच्चे आ रहे हैं, इतनी जल्दी थक गए आप? कितने मिनट वेट करोगे? बस हो गया, 1 मिनट खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना, जो कि आपका अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, कीटोन बनाता है। और आपका ये पूरा पार्ट हमने कल लास्ट से पढ़ाई किया था। हमने ये देखा, अगर मैं लेता फिनॉल, है ना, अगर मैं यहाँ पे फिनॉल लेता हूँ, बच्चों, तो मेरा क्या बने बच्चों बनेगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डायल्यूट HNO3 ऐड करता हूँ, तो मेरे क्या बने मेरे बच्चों, आप बोलोगे मेरा यहाँ पे बनेगा, दैट इज ऑर्थो बंदी कर दो। ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे आपका ये पार्टिकल बनेगा, ठीक है ना। आपका ऑर्थो पे आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा, और आपका यहाँ पे पैरा पोजिशन बच्चा आपको यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। तो ये हमने पढ़ा था आपका डायल्यूट HNO3 से। और हमने ये देखा, जो आपका ऑर्थो नाइट्रो है, उसमें आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और आपका जो पैरा है उसमें आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हमने पढ़ाई किया था। हमने ये भी देखा, अगर मैं फिनॉल क्या करता बच्चों, अगर मैं फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ऐड करता हूँ, डालता हूँ, तो मेरे क्या बनता है बच्चों, मेरे यहाँ पे बच्चा पिक्रिक एसिड बनता है, मेरे यहाँ पे पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये पूरा पार्ट जब हमने पढ़े थे बच्चों, ये हमने पूरा लास्ट क्लास में पूरा अपने पढ़ाई किया था, ठीक है। ये मैं आपको पूरा रिविजन करा रहा हूँ। फिर हमने ये देखा बच्चों, एकदम सही। फिर हमने ये देखा बच्चों, अगर मैं लेता फिनॉल, है ना, अगर मैं फिनॉल लेता हूँ एंड मुझे फिनॉल कराना है हैलोजिनेशन, कौन सा ब्रोमिनेशन कराता हूँ बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ CHCl3 दैट इज फॉर्म, या तो मैं ग्लूकोन डालता हूँ, या तो मैं डालता हूँ कार्बन डाइसल्फेट, और यहाँ पे डालता हूँ ब्रोमीन वाटर डालता हूँ, BR2 डाल करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे या तो मेरा ऑर्थो या तो मेरा पैरा पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे मेरा ब्रोमीन आके जुड़ेगा। और मैं ये बोलूंगा बच्चा कि जो आपका पैरल पार्ट है ना, जो आपका पैरा वाला आइसोमर है, ये आपका मेजर प्लेटफॉर्म होता है। ये जो आपका पैरल पार्ट बच्चों, ये आपका मेजर पार्ट बनता है। तो ये पूरा पार्ट जो क्या है बच्चों, ये हमने प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ाई किया था। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ये पूरा पढ़ा हमने लास्ट से पढ़ाई किया था। और हमने ये देखा था, अगर मैं क्या था बच्चों, अगर मैं खाली सिंपली यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डालता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आपका ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे क्या हो बच्चों, तीनों जगह पे आपका वहाँ पे ब्रोमिनेशन का, वहाँ पे मेरा तीनों जगह पे मेरा ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ये पूरा पढ़ बच्चा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किया था। तो बेसिकली बच्चों, आज के हमारे क्लास का मोटिव क्या है, आज हम बेसिकली आपका
कोल्बी रिएक्शन पढ़ेंगे, रेमंड टिमर रिएक्शन पढ़ेंगे, देन आपका फिनॉल से बेंजीन हम कैसे वो पढ़ेंगे, फिनॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो बेसिक इस पार्ट बच्चों हम इसको आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कोल्बी रिएक्शन। अब देख बच्चों, जब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में, है ना, जब मैं कोल्बे रिएक्शन की बात करता हूँ तो बहुत सिंपल पार्ट देखो, ट्रिक ये है बच्चों, होता क्या है, अगर मेरा फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है, अगर मेरा एसिड ग्रुप आ रहा है तो वो उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजो एसिड कहेंगे, जिसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो कैसे बने बच्चों, बहुत सिंपल है, हम ये बोलेंगे मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल, मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया और मैंने डाला यहाँ पे बेस डाल दिया। तो बेस से काम किया बच्चों, बेस से काम ये है कि वो H+ को निकाल ले, वो आपका H+ को निकाल लेगा। तो ऐसा बने बच्चों, O नेगेटिव H पॉजिटिव बन जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, हम ऐसे बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे बनेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज O नेगेटिव Na+, हम इससे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, हम इससे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। अब देखो, अभी जो आपका नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं बच्चों, अगर मैं रिएक्शन में डाला कार्बन डाइऑक्साइड और मैं यहाँ पे डाला H+ डाल दिया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और ये मेरा सेकेंड स्टेप है। तो मेरा क्या होगा बच्चों, मेरे वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन मेरा आपका यहाँ पे CH ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बच्चों होगा, ये मेरा आपका कोल्बे रिएक्शन होगा, ये मेरा आपका कोल्बे रिएक्शन होगा। बेसिक बच्चों, इसका जो मैकेनिज्म है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे पूछा नहीं गया है। तो ये मेरा क्या होगा बच्चों, ये मेरा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मेरा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेरा OH आ जाएगा फिनॉल पे और मेरा ऑर्थो पे CH ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों होगा, ये मेरा बनेगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हमने नंबर कैसे किया बच्चों, हम यही जानते हैं कि अगर मेरा एसिड ग्रुप भी है और मेरा यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी है, तो ये मेरा फर्स्ट पोजीशन एंड ये मेरा सेकंड पोजीशन। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सेकंड पे OH है तो इससे मैं कहूँगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहूँगा, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कोल्बे रिएक्शन है। तो ये जो आपका रीजेंट बच्चों, ये जो आपका रीजेंट है, इसको बच्चों हमेशा इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद करना है, बिकॉज बच्चों एग्जाम में आपको रीजन ही पूछा जाएगा। और एक बात ये भी बच्चों, अगर आपको रिएक्शन में कभी आपको दिखे ये दिखे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड दिखे और आपका H+ दिखे, तो अल्टीमेट बनाना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे एसिड ग्रुप को बना देना है। ये आपका इतना परसेंट में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हैं। जैसे ये बच्चा प्लीज आप पढ़ोगे मेरे लिए। ओके, वैद्य पढ़ो, वैद्य पढ़ो। Yes, sir. Phenoxide ion generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. Hence, it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide, a weak electrophile. Orthohydroxobenzonic acid formed as the main reaction product. ओके, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बच्चों, देखो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि जो आपका कोल्बे रिएक्शन है ना, जो आपका कोल्बे रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे ये कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना पता समझ में आएगा बच्चा, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसा आपको बच्चा प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा कोल्बे रिएक्शन, ये आपका कोल्बे रिएक्शन पार्ट है। अगेन बोलो बच्चों, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे लास्ट में टाइम मिलता है तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा करा दूंगा। अभी नहीं करते हैं, अभी हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे प्रॉपर नोट डाउन कर ले, सारे बच्चों ने एक बार नोट डाउन कर लो। Yes, और sir. Yes, सारे बच्चे प्रॉपरली यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, बिकॉज ये आपका IMP वाला पार्ट है। सारे बच्चे रिएक्शन लिखो, प्रैक्टिस करो। हमने फिनॉल लिया, फिनॉल में बेस लिया, बेस ने H+ निकाल लिया, वो बनाया O नेगेटिव Na+ बन गया। सेकंड स्टेप में ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड और मैंने H+ डाल दिया और मेरे वहां पे
सैलिक एसिड मेरा वहां पर बन जाता है। तो ये आपका बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आपका ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डन ना? Yes, sir. अभी इलेक्ट्रोफिलिक वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होता है, अभी हम करते हैं आपका रेमन टिमर रिएक्शन। अब हम करते हैं आपका रेमन टिमर रिएक्शन। अब बच्चों ये भी आपका काफी सिंपल रिएक्शन है, ये भी आपका काफी सिंपल रिएक्शन है। देखो सिंपल सी बात है, होता क्या ना, अगर आपको मैकेनिज्म पता ना चले तो आप ये सोचो कि आप रट्टा ही मारो, इनडायरेक्टली आप रट्टा ही मारोगे, क्योंकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता नहीं होता। अब है क्या कि आपको एग्जाम में ये दिया ही नहीं होता, है ना। अगेन बोलूंगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप जिसमें आपका रिएक्शन मैकेनिज्म हो, एंड आपको नेम से पूछेंगे। अब देखो, जैसे हमने बात किया था कोलब्रे रिएक्शन में, कोलब्रे में क्या हो रहा था, वहां पे आपका ऑर्थो पे क्या बना था बच्चों, आ रहा था, वहां पे आपका एसओ ग्रुप जा रहा था। यहाँ पे रेमन टेबल क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका एल्डेहाइड ग्रुप आ रहा है आपका ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखो ध्यान समझो, लेकिन ये मैं बताऊंगा जो कि ये पार्ट आपका आईएमपी है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका क्लोरोफॉर्म है और ये आपका बेस दिया है। अब देखो, अगर मैं क्लोरोफॉर्म, अगर मैंने यहाँ पे लिया क्लोरोफॉर्म लिया, अब मैंने यहाँ पे डाला बेस। बेस क्या हो बच्चों, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों बेस ही है। तो बेस से काम क्या होगा बच्चों, उससे काम होगा H+ निकालना। तो जैसे यहाँ से H+ जाएगा तो कैसे बने, ऐसा ऐसा ऐसे कुछ दिखा दो, ये आपका H है, ये H है, ये आपका Cl है, ये Cl है, और आपका ये Cl है। बेस ने क्या, बेस ने H+ को निकाल लिया, तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ बच्चों, ये बना होगा नेगेटिव, और ये आपका H+ बेस ने निकाल लिया। अब क्या बच्चों होगा, अब एक कार्बन तीन स्टेबल नहीं है, अब ये आपका ये निकल जाएगा ऐसा, ये आपका सेल में से निकल जाएगा। जैसे ये आपका निकला तो क्या बना बच्चों, ये बनाएगा, ये आपका सेल ग्रुप बनाएगा। इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं कार्बिन, इससे हम कहते हैं कार्बिन। तो आपको एग्जाम ये पूछेंगे कि जो आपका रेमन टिमर रिएक्शन है उसमें क्या बनता है, तो आप क्या बोलो बच्चों, वहां पे आपका कार्बिन फॉर्म होता है। फिर आपको ये पूछेंगे ये जो कार्बिन है इसका नेचर कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप ही बोलोगे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है। रीजन क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन पे आपका 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, करता है बच्चों, ये आपका सेल को खींचता है, मतलब कि कार्बन सेल को खींचता है। तो इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का बनाएगा। तो ये आपका स्टेप है जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ये ध्यान है बच्चों, जब हम रेमन टेमर की बात करते हैं वहां पे आपका आपका वहां पे कार्बन फॉर्म होता है जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है। इतना पर से समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, अब क्या हो रहा बच्चों, देखो अब क्या है ना, बहुत सिंपल। देखो अभी हम रिएक्शन देखते हैं। अब क्या बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे डाला बेस, है ना, या फिर मैंने रिएक्शन अप्लाई किया, तो मैंने क्या बने बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा यहाँ पर। और क्या हो बच्चों, जो मेरा ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो मेरा आपका CH Cl2 ग्रुप ऐड होगा। ये ध्यान रखना, ये क्या बच्चों, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका इंटरमीडिएट है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हो बच्चों, जैसे अगेन आपने डाल दिया बेस, जैसे आपने डाल दिया अगेन आपने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो क्या बच्चों होगा, आपका ऊपर आपका जो सोडियम फिनॉक्साइड था वो सेम वैसे वैसे रहेगा, वो आपका वैसे के वैसे रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। आपको जो ये पार्ट था, आपको ये पार्ट था, क्या हो जाए बच्चों, ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड में, ये आपका एल्डिहाइड में फॉर्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर यहाँ पे हम डालेंगे H+ एसिड निकलेगा। अब क्या बच्चों, ये H+ जाएगा O के पास, और ये बन जाएगा आपका ये पार्ट, दैट इज ये बन गया आपका फिनॉल, और यहाँ पे बन गया आपका एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसे हम बोलेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलेंगे। नाम थोड़ा सा फॉर्मल हो जा रहा है, लेकिन आपको इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, हम ऐसा इसका नाम बोल सकते हैं। तो अगेन बोलूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये जब ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बनना आपको आना चाहिए।
यहाँ से आपको यहाँ से ये बनाना चाहिए। अगर ये बना लोगे तो आप आराम से बच्चा क्वेश्चन फॉर्म कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इतना समझ में आ गया बच्चा? हाँ या ना? Yes, Sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन है। यहाँ पे आपका कार्बन बनता है, और कार्बन कैसे बच्चों, कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिल होता है, कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है। तो इतना बच्चा आपको प्रॉपर समझना है। ये आपका रेमंड टाइमन रिएक्शन है। सारे बच्चे प्रॉपर एक बार नोट में लिखेंगे, बिकॉज लिखोगे तो आगे बढ़ोगे और आपको याद भी रहेगा। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे। कम ऑन, Yes, आगे बढ़ो, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ो बच्चा, मतलब नोट डाउन करो बच्चा। हाँ राहुल, पूछो बच्चा। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगेन देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर जो रीजन है बच्चों, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको अल्कोहल बनाना है बेंजीन, अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्ट बनाना है बेंजीन बनाना है, मतलब आपको OH हटाना है और यहाँ पे ऐड करना है हाइड्रोजन ऐड करना है, तो कौन सा हो बच्चों, वहां पे हम जिंक ऐड करते हैं, दैट इज जिंक डस्ट ऐड करते हैं, और क्या बन जाए बच्चों मेरा वहां पे बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगेन सिंपल रिएक्शन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप पूछेंगे कि मैं अल्कोहल फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आपका जिंक डस्ट को ऐड करूंगा, बेंजीन फॉर्म होगा, और अब मेरे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये अगेन आपको ये आपका याद करना, कौन सा बच्चों, ये जो रिएजेंट है इसको आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल रिएक्शन कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगेन बोलो बच्चों, सिंपल रिएक्शन है, जो आपको रिएजेंट दिया गया है उसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। हो जाता प्लीज आप थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू अनु, थैंक यू वितांश। ओके, सो आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब Yes, देखो, ये जो sir. अब ये थोड़ा बच्चों, ये थोड़ा आपका मैं बोलूंगा, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगेन अगेन बोलूंगा बच्चों, अभी आप ये सोचोगे सर तो बोल रहे हैं खाली याद करना, याद करना है, तो मैं बोलूंगा बच्चों, जो आपका नेम रिएक्शंस है और जो रिएजेंट्स है ना, मैं बोलूंगा अगेन बोलूंगा, जो आपके नेम रिएक्शन है, जो भी आपके नेम रिएक्शंस है, और जो भी आपका रिएजेंट्स होता है, इसको बच्चा कहीं ना कहीं आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में इसी का पैटर्न फॉलो होता है। तो जो फॉलो होता है उसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये आपने फिनॉल लिया और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया ऑक्सीडाइज एजेंट, दैट इज Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट, और आपने ऐड कर दिया यहाँ पे H2SO4। तो क्या बना बच्चों, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलेंगे बेंजोफिनोल बुक कहेंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये जो आपका बेंजीन है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, ये बना लेंगे और ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं आएगा। कैसा बच्चा होगा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा बनेगा। तो इसी का बच्चा होगा, ये आपका होगा बेंजोक्विनोन। तो क्विनोन क्या होता है बच्चों, और आपका यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ऐसा ग्रुप ऐड हो रहा है और ऐसा ग्रुप ऐड हो रहा है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं क्विनोन ग्रुप बोलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है, देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, मतलब बच्चों ऊपर भी आप कीटोन ग्रुप है और नीचे भी कीटोन ग्रुप है, इज नोन एज बेंजोक्विनोन। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन बोलूंगा बच्चों, ये रीजेंट आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो सारे बच्चे प्रॉपर इसको नोट करो, ये आपका IMP वाला पार्ट है, ठीक है। Yes, sir. रोहित समझ में आ रहा है, रोहित बेटा है, रोहित है या कि नहीं है? हाँ रोहित कुमार, हाँ रोहित कुमार है। रोहित मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
आगे बढ़ते हैं। आई गेस कल मैंने ना मैंने कल यामिनी का वाइवा लिया था और आप मानोगे नहीं, इतना फटाफट आंसर दे रही थी, इतना फटाफट आंसर दे रही थी, मैं बोला कि कमाल है ना। तो मजा आ गया है कि नहीं यामिनी? अब Yes, देखो sir. अभी यामिनी कुछ बोल ही नहीं रही है, और जब मैंने कहा कि आप अपना कैमरा ऑन करो तो थोड़ा शर्माई, आगे पहले शर्मा, फिर उन्होंने ऑन कर लिया, तो अच्छा लगा मुझे, मतलब चलो अच्छी बात है। कहने के सारे बच्चे ना अपना कैमरा को थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है, कोई बात नहीं। अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ मिथोल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगेन बोलूंगा, सिंपल रिएक्शन है, ये जो आप देखो, ये जो आपका रीजेंट है, ये रीजेंट को आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपको बनाना मिथेनॉल, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आप डालोगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और क्या हो बच्चों, हम यहाँ पे डालते हैं जिंक ऑक्साइड डालते हैं और Cr2O3 डालते हैं, ठीक है। और प्रेशर और टेम्परेचर को हाई रखते हैं, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, और हमारे क्या बने बच्चों, हमारे यहाँ बनता है मिथेनॉल। अभी आपको जाएंगे थोड़ा फन पर बताओ, ये जो मिथेनॉल होता है ना, ये आपका अच्छी होता है, अगर हम मिथेनॉल कंज्यूम कर लेंगे ना तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा, मतलब मर जाएंगे तुरंत। तो ये आपका काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये आपका काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। लेकिन होता क्या ना, इसका स्मेल होता है ना, इसका स्मेल होता है, ये बड़ा मजेदार होता है, एकदम फ्रूटी फ्रूट स्मेल आएगा, ना सूंघे ना ऐसा लगेगा हाँ बस पी जाओ करके। लेकिन अब होता क्या ना, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो होता क्या ना, जो आपका एक आपका प्लास्टिक बोतल रखा होगा, प्लास्टिक बोतल के अंदर आपका मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर रखा होता है, हम वो यूज करते हैं। तो होता क्या, आपको एक बहुत फ्रूटी स्मेल आता है, वहां पे पता चलता है ना, फ्रूटी स्मेल पता चलता है, ठीक है ना। तो होता है बच्चों, ये आपका बहुत टॉक्सिक होता है, पी लोगे तो ब्रेन डेड हो जाओ, आप मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे, आपको टाइम लगेगा, जैसे पिया वहां से बत्ती गुल, सिंपल सी बात है, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना, ध्यान। अब आपने सुना होगा जहरीली शराब, है ना, आपने सुना होगा जहरीली शराब के बारे में, सुना है? किसके बारे में? ये क्या चीज है? ये सर सभी जहर हार में जहरीली शराब, सभी हार जहरीली में शराब, अच्छा टॉक्सिक अल्कोहल, हाँ जी सर, सुने सर उसमें सुना है। मिथेनॉल डालते हैं। सुना है सर, सुना है। यस अब सर देखो, सुना है। अब सुना है सर, जैसे सुना मैं है। कितने खुश हो के बोल रहे सर, सुना है मैंने, हमने सर लड़कियों यस ने तो सर सुना ज्यादा है, हमने सुना है। सर, वो सर, कितने सुना है खुश हो के बोल रहे देखो। अरे बस करो भाई, हमको भी सुन लेने दो, वो क्या होता है। सर आप बता रहे हो। हाँ, थैंक यू बच्चा, आपने थोड़ा ब्रेक अपने आप को ब्रेक मारा, ठीक है ना। ऐसा ना करना पड़ेगा, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, डीनेचर्ड अल्कोहल। है ना। तो अब होता क्या है ना बच्चा, ये आपका बहुत टॉक्सिक होता है, इसको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है, हाइड्रोजन करोगे, ये पूरा रीजन डालोगे, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2 डालोगे, और आपके यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। और पहले के हम कैसे बनाते बच्चों, पहले हम करते थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, हम ऐसे करते थे, इसे हम बोलते थे वुड स्प्लिट करते थे। तो अगेन बच्चों, ये आपका फैक्ट है, और एग्जाम है तो याद कर लेना, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, खाली ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा बच्चों, रीजन वाला पार्ट, ठीक है। और इतना करोगे तो आपको मिथेनॉल पार्ट आराम से आ जाएगा, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके, ये पार्ट हो गया। तो देखो, अभी हम क्या पढ़ते बच्चों, अभी हम पढ़ते आपका मिथेनॉल को यूज करना पड़ते हैं। जो मिथेनॉल होता है क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, एंड इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये आपका नेचर बहुत पॉइजन होता है। अब देखो, हम बोलेंगे स्मॉल क्वांटिटी से आपका बैंड आ जाएगा, और मैं आपका ज्यादा ले तो आपका इवन आपका डेथ भी हो जाता है। तो ये बात आपका बहुत कॉस्ट मतलब कि टॉक्सिक होगा। और इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, इसके यूज क्या बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट होता है, ये आपका होता है सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, ये आपका पेंट इंडस्ट्री में आपका सॉल्वेंट क्या आता है बच्चों, और ये आपका मेकिंग बाय मेकिंग द फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने में काम आता है। कौन सा बच्चों, मिथेनॉल बनाने में काम आता है। तो ये दोनों पर आपको बच्चों नोट डाउन करना है, काफी सिंपल है, इतना हाई फाई नहीं है, इतना हार्ड सॉफ्ट नहीं है, काफी सिंपल वाला पार्ट है। ओके, तो इतना आपको नोट डाउन करना है। यस समझ में सर। सबको समझ में आ गया बच्चा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यामिनी, रोहित, Yes, sir. अनु,
अंकिता, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, Yes, थैंक यू, sir. ओके फाइन। तो ये आपका सिंपल पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। अब बेसिक होता है कि बच्चों, जो हमारा कमर्शियल हम जो इथेनॉल बनाते हैं वो आपका फर्मेंटेशन मेथड से बनाते हैं, वो आपका फर्मेंटेशन मेथड से बनाते हैं। तो बेसिक बच्चों ये जो रिएक्शन है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बच्चों, जब हम आपका क्या बोलते हैं सरफेस के पढ़ रहे थे, कैटलिस्ट के बारे में, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको याद है बच्चों क्या करना, आपको यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है इसको ध्यान रखना है। अगर मैं लेता हूँ शुगर, अगर मैं लेता हूँ शुगर, मैंने शुगर लिया और मेरा वाटर बहुत से खूब वाटर डाला और मैंने डाला इन्वर्टेज, तो मेरे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब मैंने ग्लूकोज से फ्रुक्टोज लिया और मैं वहाँ पे एंजाइम डाला जाइमेज, तो मेरे क्या बने बच्चों, मेरे यहाँ पे इथेनॉल बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2OH बनेगा और मेरे यहाँ पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये आपको प्रॉपर्ली नोट करना है। रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन आपका सिंपल है, लेकिन आपका जो रीजेंट है ना, ये जो रीजेंट है इसको ध्यान रखना है। ये आपका IMP है, ये जो रीजेंट ये आपका IMP है, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट कर लो, ये आपका काफी ज्यादा IMP वाला पार्ट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क होता है? कुछ नहीं बच्चा, देखो ये क्या होता है, ये आपका इसमें आपका 6 मेंबर का चेन होता है, इसमें आपका 5 मेंबर का चेन होता है, ठीक है। ये आपका जब हम बायोमास पढ़ेंगे ना तब वहां पे आपका हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये आपको रिएक्शन रखनी है। Yes. और अगेन देखो होता क्या बच्चों, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको जहरीला शराब के बताता हूँ वो होता क्या है, होता है जब हम ना विलेज में जाते हैं, हम यहाँ पे इथेनॉल बनाते हैं, विलेज में इथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। होता है जब ये इथेनॉल बन रहा होता है तो क्या होता है, उस रिएक्शन में क्या होता है, आपका थोड़ा आपका मिथेनॉल बन जाता है, थोड़ा आपका मिथेनॉल बन जाता है। तो जब बंदा इसको पीता है ना, तब क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपका इंसान को डेथ कॉज कर देता है। अब देखो ये पीने से क्या होगा बच्चों, ये पीने से आपका लिवर और किडनी खराब होगा। इथेनॉल पीने से आपका सिर्फ लिवर और किडनी खराब होगा, और आप मिथेनॉल पी लोगे तो आप भगवान पर प्यारे हो जाओगे, है ना। तो पीना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी का लिवर किडनी खराब हो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अभी तो नहीं पियोगे लेकिन ऑब्वियसली। तो फन पार्ट है, देखो ये मैं आपको फन पार्ट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मस्ती में लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चों ने ये एंजाइम नोट डाउन कर लिया, एंजाइम, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते Yes, आगे बढ़ते। sir. अब देखो बच्चों, अगेन ये काफी सिंपल प्रोसेस है, खाली आपका रिएक्शन बारे में बोला गया बच्चों, बोला गया जब हम अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं ना, जब हम ना अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं उसमें खाली आपका पूरा अल्कोहल नहीं होता, उसमें आपका परसेंट होता है, 50%, 40%, 30% उसमें आपका अल्कोहल होता है। तो जितना अल्कोहल ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको माइंड में फ्लक्चुएशन होगा और आपको जल्दी आपको नशा चढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब जो इंसान रोज अल्कोहल पीता है और उसको स्टॉप करते क्या करते हैं बच्चों, हम उसमें करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं जो मेडिसिन ऐड करता है बच्चों, क्या करते हैं, जैसे वो बंदा पीता है उसको ना फॉल्स मिल आता है, इसे हम बोलते हैं डी नेचुरल अल्कोहल के बारे में। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे बच्चों, कमन कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। हरी पढ़ो बच्चा। Ethanol is colorless liquid with boiling point 351 K. It is used as solvent. आपका And the वॉइस preparation- ब्रेक हो रहा है बच्चा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। पल्लवी आप पढ़ो। Ethanol is a colorless liquid with boiling point 351 Kelvin. It is used as a solvent in paint industry and in the preparation of a number of by mixing in it some ना, copper आपने अरे। ना एक लाइन छोड़ दिया। हाँ, प्रिपरेशन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ से पढ़ो। carbon The compound. The commercial commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing in it some copper sulfate to give it a color and pyridine, a for smelling liquid. It is known as denaturation of alcohol. अब देखो जो इंसान पीता क्या होता है,
हम अल्कोहल में ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट, कुछ और क्या करते हैं हम उसमें डालते हैं पिरीडिन। अब पिरीडिन क्या होता है, ये पिरीडिन होता है, ये आपका होता है पिरीडिन, ये आपका पिरीडिन होता है, ठीक है ना। तो जब इसको हम पीते हैं तो क्या होता है, जो इंसान पिएगा उसको तो उसका स्मेल अलग अलग स्मेल हो जाए और वो वॉमिट कर लेगा, तो वहाँ पे आपका पूरा अल्कोहल बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका इसे बोलते हैं डी नेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कैसे बनता है बच्चों, बाय एडिंग कॉपर सल्फेट एंड पिरीडिन। इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। और पूरा बाकी पार्ट है, इसको कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पार्ट है। तो देखो बच्चों, और अब मैं बोलूंगा, अगर मैं आपको ये बोलूंगा यहाँ पे आपका अल्कोहल और फिनॉल का बच्चों पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। देखो बच्चों, हमने कितनी जल्दी हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया। अभी खाली आपका इथरल पार्ट बच्चों, वो भी आपका कमेंट मिनट्स में आपको हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कोई चैप्टर हार्ड नहीं होता, आपको उसको इजी बनाना पड़ता है। अगर आप उसको इजी बनाते हो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। अब देखो, हम एक बार उसको हम पूरा वापस रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा, अगर मैं लेता हूँ अगर मैं लेता हूँ फिनॉल, अगर मैं फिनॉल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ NaOH, तो यहाँ मेरा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे मेरा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अगर मैं सोडियम फिनॉक्साइड में ऐड करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, तो मेरा बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है, जो कि आपका फिनॉल होगा, और यहाँ बाजू में OH ग्रुप आ जाएगा। फिर क्या बचोगा, अगर मैं तो फिनॉल लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ CH, Cl3 को ऐड करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ NaOH, तो मैंने क्या बनता बच्चों, मैंने वहाँ पे एक इंटीग्रेट बनेगा, जिससे ये होगा बच्चों, दैट इज ये बनाऊंगा फिनॉल, ये होगा आपका O- ONA फिनॉक्साइड, और यहाँ पे होगा मेरा CHCl2, ये मेरा बन जाएगा, मेरा इंटीग्रेट बन जाएगा, जो कि आपको ये पता होना चाहिए। फिर मैं करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे डालता हूँ बेस एनर्जी लूंगा, तब क्या बचोगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया ONA, और यहाँ मेरा बन गया एल्डिहाइड। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ H+, तो जैसे मैं H+ ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बन जाए बच्चों, मेरे यहाँ पे बन गया फिनॉल, और यहाँ बन गया CHO। ये क्या होगा बच्चों, इससे बोलेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड होगा, और ये आपका से एसिड होगा। ये आपका कोल्बी रिएक्शन है, ये आपका कोल्बी रिएक्शन है, और ये आपका रेमंड टीमन रिएक्शन है। मैं आपको ये बोला था बच्चों कि जो आपका रेमंड टीमन रिएक्शन है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका कार्बन फॉर्म होता है, उसमें आपका कार्बन फॉर्म होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। और हम जो कोल्बी रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इतना पसंद में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये देखो, ये पूरा पार्ट हमने बता प्रॉपर्ली पढ़ा इसके बारे में। फिर हमने ये देखा बच्चों, फिर हमने ये देखा, अगर मुझे फिनॉल से बना है अल्कोहल, सॉरी, अगर मुझे फिनॉल से बना बेंजीन, अगर मुझे फिनॉल से बना बेंजीन, तो मैं क्या यूज करूँ बच्चों, मैं यहाँ पे डालूंगा जिंक डस्ट को ऐड करूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा वहाँ पे आपका बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, तब मेरा वहाँ पे बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बेंजीन में डालता हूँ Na2Cr2O7, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट डालता हूँ, और मैं यहाँ पे डालता हूँ एसिडिक कंडीशन में डालता हूँ, तो क्या बनेगा बच्चों, मेरा बनेगा, मेरे यहाँ पे बन जाएगा बेंजोफिनॉन मेरा यहाँ बन जाएगा। तो जितने पार्ट था बच्चों, हमने यहाँ पे पूरा उसको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे पढ़ाई कर लिया। सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी यहाँ पे एक डाउट हो होता है, हम नहीं बोल सकते, जो आपका कोल्बी रिएक्शन था वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे होगा, हम वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। सबसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों, स्टार्ट करें। Yes. Yes, sir. अब देखो, अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये दो, क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ध्यान दो, लिखा है, अगर मैं प्रोपेन 1 का अल्कलाइन मीडियम में ये दैट इज पोटेशियम परमानेंट, तो मेरा क्या बनेगा। देखो, ये मैंने पहले बताया था, दैट इज ये आपका CH3 CH2 CH2OH है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अल्कलाइन मीडियम में डालता हूँ मैं KMnO4 डालता हूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल में मैं डालता हूँ पोटेशियम परमानेंट डालता हूँ, तो मैं क्या बनेगा बच्चों, बताओ जरा क्या बनेगा, बोलो।
ये बनेगा डबल बॉन्ड तो नहीं। CH3 CH2 CWH, एसिड फॉर्म हो जाएगा। मैं देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो अगर आपको दिखाई दे प्राइमरी अल्कोहल, ये कैसा बच्चों, ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल में डाल दिया पोटेशियम परमेंट डाल दिया, ये कैसा बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है। तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका एसिड फॉर्म कर जाएगा, ये आपका एसिड फॉर्म कर जाएगा। कैसा हो बच्चों, जो इतना पार्ट है हम इसे करेंगे, हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और आपका ये एसिड बन जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फिर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड क्या दिया बच्चों, देखो क्या दिया, यहाँ पे डाला है ब्रोमीन इन CH2। तो अगर मैं लेता हूँ फिनॉल, अगर मैं फिनॉल लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्रोमीन डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ CH2, तो मेरा क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, एकदम से बोला, यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे बने आपका ब्रोमोफिनॉल बने, और कैसे बने, ये आपको बने पैरा, और कैसे बच्चों ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, जो कि हमने पिछले में पढ़ा था, हाँ या ना, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे आपको भी आना चाहिए। जैसे मुझे कैसे सबको याद है क्या, मैं ऐसे से ऐसे करता हूँ, तो ये आपको भी पॉसिबल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। अब देखो फिर हम बात करते हैं डायल्यूट HO3 मैंने ऐड कर दिया फिनॉल में, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फिनॉल, यहाँ पे मैं फिनॉल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ डायल्यूट HNO3, मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नाइट्रेशन। तो मेरा क्या बनेगा बच्चों, बनेगा बताओ जरा क्या बनेगा। तो पैरा पे NO2. एकदम से पैरा पे NO2 Yes, बनेगा sir. और आपका यहाँ पे पैरा ऑर्थो पे पे आएगा। NO2 बनेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनेगा, यहाँ मेरा आपका ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। तो इतना आपको करना है, सिंपल सी बात है। क्या हार्ड लगा आपको, ये बताओ जरा। No, sir. ये No, आपका sir. ये आपका सिंपल सेपरेशन है, तो सबको जो ध्यान समझना है इसको, ठीक है। हैरी कौन Yes, सी आ रही है, sir. हैरी ये सोच रहा होगा कि यार उनके लिए इजी है, हमारे लिए कहाँ हार्ड है, मतलब इजी बोलते हैं, है ना। नहीं सर, वो मैंने हेडफोन पहने तो एकदम सुना यस सर बताना है, सो मैं डर गया, ऐसे चौंक Okay. गया मैं। भी ऐसा बहुत बार होता है। अब देखो क्या बोलते हैं, ये पार्ट सब नोट कर लो, कर लो एक बार नोट। जैसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे का यस यस सर, पक्का आ रहा है ना। Yes, sir. अनु, सर आ रहा है। यामिनी, यस सर। सांश, आ रहा है ना। Yes, sir. ओके आगे ना मैं बाकी सारे बच्चे पूछ रहा हूँ, बाकी सबको आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है ओके। अब देखो अब पूछा ये देखो कौन सा रीजन ले तो क्या बनेगा, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिल, क्या होगा बच्चों, क्या आएगा, या तो एसिडिक कंडीशन में या तो मेरा बेसिक कंडीशन में क्या आएगा बच्चों, मैं यहाँ पे डालूंगा KMnO4, ये मेरा प्राइमरी से बनाएगा कार्बोक्सिल एसिड, तो ये मेरा बन गया पहला आंसर बन गया। सेकंड ये बोला बच्चों, ऐसा मैं कौन सा रीजन डालूंगा जो कि मेरा प्राइमरी अल्कोहल को बनाएगा एल्डिहाइड, बताओ जरा क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जरा क्या डालेंगे। CrO3 डालोगे, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड डालोगे, फिर क्या डालोगे बच्चों, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या डाल सकते हो बच्चों, आप डाल सकते हो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोम डाल सकते हो। तीसरा क्या डाल सकते हो बच्चों, आप डालोगे कॉपर मेटल, टेम्परेचर होगा उसका 573 केल्विन, तो क्या है बच्चों, ये आपका प्राइमरी से बनाएगा एल्डिहाइड। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सर आपके रीजन्स है, ये सर आपके रीजन्स है। आ रहा है समझ में कि बाउंस जा रहा है। Yes, sir. आ रहा है सर। आ रहा है सर समझ। हाँ आ तो रहा है लेकिन कोई बच्चा बोल नहीं रहा है क्या नहीं। सर तो बोल आपके सर। साथ आने के बाद बोल तो रहे हैं। अब क्या माइक फाड़ दे। ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे फिर से बोलेंगे फिर से। अब देखो ये थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला। अब थर्ड वाला आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बोलने वाला।
फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिल कैसे बनाएंगे, बताओ जरा। ब्रोमीन ब्रोमीन मैं आप- पिक्रिक एसिड बनता मैं यहाँ पे 3 मोल, अरे ब्रोमीन वाटर यहाँ पे मैं 3 मोल ब्रोमीन वाटर ऐड करूंगा। भाई केशव, पिक्रिक एसिड का बनता पता है, जब मैं वहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करता हूँ तब मेरा वहाँ पे पिक्रिक एसिड बनता है। वो आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल था, ठीक है। डन, Yes. ओके। यस सर Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। So, अब ये जो क्वेश्चन बच्चा, ये क्वेश्चन है ना, ये आपका आता है जे के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आता है तो जे के अंदर आते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चा ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने ये पढ़ा था, अगर आप दो क्या लिखा, दो लिखा है देखो, सो हाउ विल सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अगर मैं अल्कीन, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ अल्कीन, मैंने अल्कीन लिया, अगर मुझे अल्कीन से बनाना है अल्कोहल, अगर मुझे अल्कीन से बनाना है अल्कोहल बनाना है बाई मार्कोनी के रूल, तो क्या करूंगा बच्चों में, क्या करूंगा मैं वहां पे मैं ऐड करता हूँ H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में, है ना। तो अगर मैं ये दो रिजल्ट ऐड करता हूँ मेरे यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। अब पूछा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि ये आपका जो अल्कोहल है ये मैं कैसे बनाऊंगा। तो करना क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है, जहां पे आपको दिया अल्कोहल दिया होगा उसको हटाओ और वहां पे ऐड कर दो डबल बॉन्ड, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे होता है, ध्यान समझो, देखो आप है ना, मुझे इन चारों में से कोई मुझे बताओ, वो मैं आपको कराता हूँ। फोर्थ वाला सर Last. फोर्थ वाला करें, yes sir, अब देखो फोर्थ वाला करते fourth हैं, वाला कर। हाँ फोर्थ वाला करते हैं। देखो सबसे पहले बनाओ साइक्लोहेक्सेन जो आपको दिया गया है, और जहां पे आपका बॉन्ड वहां बना, सब बॉन्ड बनाओ, ये आपका बॉन्ड है, और नीचे क्या बच्चों, नीचे आपको OH है, तो जहां पे OH है उसको हटा दो और यहाँ पे आपको डाल दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप डाल दो डबल बना दो। तो ये क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका अल्केन, ये आपका अल्केन बन गया। अब देखो, अभी आपको बनना क्या है, आपको ये बनाना है, ये आपको अल्कोहल बना, कैसे बनाओगे, तो ध्यान समझ बच्चों, आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है होगा जैसे आपका टर्शरी या सेकेंडरी कार्बन बनेगा। बिकॉज हम क्या बना रहे हैं बच्चों, हम यहाँ बना रहे हैं, हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्कोनी को, यहाँ पे हम मार्कोनी को रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये आपका कार्बन है और ये आपका कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है। मान के चलो अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करता हूं तो क्या आएगा बच्चा, आएगा ये आएगा नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव, आएगा बच्चों, हाँ या ना, आएगा। Yes, sir. yes sir, अब देखो ये आपका शॉर्टकट है, ये आपको शॉर्टकट समझो बच्चों। अब यहाँ पे कह दिया बच्चों, यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे डाला H+, H+ कहाँ पे जाएगा बच्चों, जगह ये जाएगा नेगेटिव पास, तो इसको हटाओ, यहाँ पे लिख दो H+, तो यहाँ पे आपका H+ से काम खत्म हो गया। बचा क्या बच्चों, आपके पास बचा ये कार्बोटाइन। अभी देखो आप ये भी चेक करो, ये जो कार्बोटाइन कैसा कार्बन है, ये टर्शरी है या सेकेंडरी है, आपको हमेशा टर्शरी सेकेंडरी बनाना है, ध्यान रखना। अब ये जो कार्बन है देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे, तो कैसे बना बच्चों, ये बना आपका टर्शरी कार्बोटाइन, ये बना आपका टर्शरी कार्बोटाइन बना, जो स्टेबल होता है। अब क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान समझो, वाटर के पास क्या बच्चों है, लोन पेयर है, वाटर के पास है लोन पेयर, ये कार्बोटाइन है, ये डबल बन जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सेन, ये बना बॉन्ड, ऊपर एक बॉन्ड नीचे, और यहाँ पे एक, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। अब क्या होगा बच्चों, जहां पॉजिटिव था वहां पे आपका कार्बन ऑक्साइड बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्साइड बॉन्ड बना, वाटर था, वाटर यहाँ पे आके बना पॉजिटिव चार्ज, कि बच्चों वाटर ने यहाँ पे इसको लोन पेयर दे दिया, तो कार्बन ऑक्साइड बॉन्ड बना, और इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सिंपल सी बात है, कार्बन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, क्या हो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो कैसा क्या हो बच्चा, ऐसा बनेगा,
ये बना नेगेटिव और ये आ गया H प्लस निकल के बाहर आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव न्यूट्रल क्या होगा, ये बन गया ये बन गया न्यूट्रल बन गया, और ये आपका अल्कोहल बन गया, ये आपका अल्कोहल बन गया। सिंपल। देखो ये इसको चेक करो और ये चेक करो, ये आपका दोनों सेम ही आंसर है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हाँ हाँ जैसे बोलो। सर एक बार सर फिर डायरेक्ट बता दो कि कैसे किया। ओके, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, आप अभी जो दूसरा क्वेश्चन पूछो उससे हम सेम करेंगे। अब बताओ फर्स्ट सेकंड कर। हाँ क्या होता है, सेकंड लगाते हैं। ओके देखो सेम सेकंड लगाते, देखो ये आपका अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल हटा दो और यहाँ पे कभी डबल डाल दो। मान के चलो मैं यहाँ पे डबल डाल देता हूँ, तो इसको हटाओ, ये बनाओ ऐसे डब्लू, नीचे आप एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आके आप यहाँ पे डाल, चाहे यहाँ पे डाल, कहीं भी आपको, सॉरी अरे चला गया हट, ऐसा आ गया, और यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे बना दो डबल बना दो, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो अब क्या दो, अभी आपको यहाँ पे आपको टर्शियरी कार्बोनेट बनाना है, क्यों? बिकॉज ऑफ ज्यादा स्टेबल है। ट्राई करो टर्शियरी बने वो चेक करो, अगर टर्शियरी नहीं बन रहा तो बनाओ सेकेंडरी, ठीक है? अब देखो अब क्या हो बच्चों, अब ये बोलोगे ये कार्बन है आपका, ये कार्बन है और ये आपका कार्बन है, राइट? बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं ये डबल को ऐसा ब्रेक करता हूँ, ऐसा ब्रेक करता हूँ, तो क्या हो बच्चों, ऐसा बनेगा, ये बने नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों ब्रेक किया बच्चों? बिकॉज मुझे बनना है टर्शियरी कार्बोनेट बनना है। अभी टर्शियरी में क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 3 कार्बन होगा, या तो आपको हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो अब देखो ये भी कार्बन है, ये जो आपका कार्बोटन है, ये जो आपका कार्बोटन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन, तो क्या बना, ये बना आपका टर्शियरी कार्बोटन, ये बना आपका टर्शियरी कार्बोटन। रिएक्शन में क्या दिया बच्चों, रिएक्शन में दिया होगा H प्लस और दिया होगा वाटर। H प्लस कहाँ से आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा एसिड से, ये H प्लस आ रहा होगा एसिड से। अब ये जो H प्लस से कहाँ पे जब जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव पे, तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन लिख दो। अब देखो अब बच्चा अभी आपका बच्चा कार्बोटाइन। अब ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के पास है लोन पैड। अब ये क्या करेगा, ये इसके यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, है ना? तो ये एक कार्बोटाइन हटाओ, कार्बोटाइन हटाओ, यहाँ पे बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, लिखो पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑक्सीजन वाटर था, वाटर लोन पर दिया और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल बॉन्ड बन गया। मैंने आपको ये बोलता कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ब्रेक होता कैसे बना बच्चों, ऐसा बन गया, ये बना नेगेटिव और ये बना H पॉजिटिव, जो आपका एसिड से आ रहा था। अब क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका स्टेबल बन गया, न्यूट्रस हो गया, और इसको लिख दो OH लिख दो, क्या बना, ये आपका अल्कोहल यहाँ पे ऐसा बन गया। सिंपल। अब समझ में आया बच्चा? ऐसे आपको करना है। अगेन Yes, बोलूंगा sir. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन से एग्जाम बच्चों, जेईई में आते हैं और आपका बोर्ड में भी आएगा। तो क्या क्या बच्चों मैंने क्या, मैंने यहाँ पे इसको हटाया और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, तो ये होगा आपको इसका अल्कीन। तुम इसको ऐसे बना देते बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर भी जा रहा है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड। तो चाहे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यहाँ दो, आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप लेफ्ट में डालो चाहे आपका आंसर सेम ही आएगा। अब समझ में आ गया बच्चा, हाँ ना? यस सर। ओके। Yes, sir. अब देखो, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ये अल्कोहल है, मान के चलो ये आपका अल्कोहल है ना? अब देखो इसको हटाओ, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर दो, या तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर दो। तो क्या होता है, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ, सॉरी ये क्या मैं छोटा करता हूँ, तो बिकॉज मुझे थोड़ा दिखाई दे अच्छे से। ओके, अब देखो मैं ये बना रहा हूँ अल्कीन, पे डाला और यहाँ पे डाल दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, हुआ बच्चा?
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर मुझे मुझे बनाना है अल्कोहल, अल्केन से अल्कोहल, तो मुझे यहाँ पे दो चीज डालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एसिड करने से वाटर डाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एसिड और यहाँ पे डालूंगा मैं H+ वाटर डालूंगा। अब क्या सर बचा? ये साइक्लोबेंजीन में ये वो कहाँ से आ गया अंदर एक बॉन्ड? अरे वही क्या, देखो मैंने क्या किया, देखो ये प्लस था ना, ये आपका कैसा था, ये आपका ये था, राइट? ये बेंजीन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल को हटा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्यों बच्चों? मुझे बनाना अल्कीन, मैं कौन सा अल्कीन ले रहा हूँ वो पता चलना चाहिए। तो ये मेरा अल्कीन है, तो जहां OH का Yes, हटाओ sir. और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर दो। जैसे मान के चलो, याद मान के चलो ये यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, तो ये इसको हटाओ और यहाँ पे डाल दो डबल बॉन्ड। सिंपल है ना? ऐसा आप कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला आपको बॉन्ड ऐसा ब्रेक करना है, आपका बनना चाहिए टर्शियरी कार्बोनेट बनना चाहिए, या तो टर्शियरी बनाओ या तो सेकेंडरी बनाओ। अब देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करता हूँ, अगर मैं डबल को ऐसा ब्रेक करता हूँ तो कैसा ऐसा होगा बच्चों? हटाओ, ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव। अभी ये जो पॉजिटिव बना कैसा बच्चों? ये कैसा? ये आपका है टर्शियरी। कैसे पता चला? अब यार देखो, ये कार्बन पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है और नीचे और कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये बना टर्शियरी। मान के चलो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, अगर मैं डबल ऐसा ब्रेक करता हूँ तो कैसा बनता? ये आपका नेगेटिव यहाँ पे आता और पॉजिटिव यहाँ पे आता। अब ये जो पॉजिटिव कैसा बच्चों? कैसा? ये आपका है सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी नहीं बनाना है, हमें हमेशा टर्शियरी बनाना है। अगर टर्शियरी नहीं बन रहा होगा तो तब बनाओ सेकेंडरी। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, अब क्या होगा? H+ यहाँ पे जाके अटैक होगा, तो इसको बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे लिख दो, यहाँ बनाओ हाइड्रोजन लिख दो। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ वाटर है, करेगा वाटर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बनाएगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बॉन्ड बना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और इस पे आपका पॉजिटिव स्टेबल है, और यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रोजन पहले से हमने ऐड किया। फिर हम क्या बोले बच्चों? ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, तो क्या बच्चों होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों? ऐसा बना, ये बना H+ और ये बना O नेगेटिव, और वाटर पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, न्यूट्रस हो गया, और क्या बना? ये आपका आंसर बन गया। ये जो है ये भी वही है, सिंपल। तो ऐसे हमने किया। तो हमने यहाँ पे क्या करें बच्चों? हम यहाँ पे मार्कोनी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर सबको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा हमने कैसे किया। Yes, sir. Yes, sir. हरी, गीतांश, मोहित, राहुल, जसिका, Yes, sir. पल्लवी, अभय, अंकिता, अनु, अवतार, ईशान, दिव्या। सर मेरा नाम ले लो। अरे लिया ना सर दिव्या? मेरा आपने अरे, ले रहा भाई, ले रहा दिव्या, तनिका, काव्यांजलि, क्रिश, सर हम मनीष, अपना बाद में ले लिया, इनका ही ले लिया करो पहले। राधा, रोहन। गजब जबरदस्ती है। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा मतलब मैं कहने मतलब क्या ना, मैं वैसे- सबको पूछ सकता हूँ, लेकिन होता है कि मेरे पास टाइम नहीं बचता ना। अभी 70 बच्चे हैं क्लास के अंदर, है कि नहीं? तो कैसे बता पाऊंगा, बताओ। Yes, sir. सर इनका हम मिथेनॉल दे देंगे। क्या क्या बोला आपने? सर का नाम नहीं दिया, मिथेनॉल दे देगी वो आपको। अच्छा, नहीं वो जान दो। अभी आपने बोला समझ में नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा ह्यूमर आ रहा है कि आप थोड़ा मस्ती करो, कोई बात चलता है। सर देखो क्या बच्चों, बोला उसने? पता नहीं, आइडिया नहीं है, ठीक है, जान दो। अब देखो, चल गया मैं फटाफट। तो ये देखो बच्चों, ये हमने बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका IMP पार्ट है, ये आपका IMP वाला पार्ट है, और आपका होमवर्क भी है। और बच्चों मैं आपको ना आज मैं इस चैप्टर का आपको पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा, बिकॉज आपको एग्जाम में पार्ट आना चाहिए। ठीक है? अंकिता, गीतांश, अनु, केशव, दिव्या, तनिका, जसिका। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Ravi. देखो ये पूरा पार्ट आज हमने आज प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। ठीक है? तो अगेन बोलूंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है,
अगर आप चाहोगे ना तो आपका ये पूरा चैप्टर आप एक पेज में बना सकते हो, पूरा चैप्टर आप एक पेज में बना सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर रिवाइज कीजिए, हाँ बन सकता है। मैं जब आपको ना बच्चों, जब मैं आपको 10th चैप्टर रिवाइज करूंगा और ये चैप्टर रिवाइज करूँ, तो मैं देखो मैं आपको 2 पेज में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करूंगा और आपको भी सेम फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप ना फास्ट रिविजन कर सको। अब देखो अगेन बोल रहा हूँ, आपको जो और चैप्टर है इसको आप बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व, अदरवाइज प्रॉब्लम दिक्कत आएगा। मैं आपको है ना आई गेस वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे को ना मैं आपको ना पूरा आपको बताऊंगा कि पूरा 2 चैप्टर दैट इज 10th चैप्टर और 12th चैप्टर पूरा हम कैसे याद करेंगे। और मेरे पास कोई बुक भी नहीं रहेगा, मैं आपको डायरेक्ट अपने बाय हार्ट में आपको बताऊंगा कि हम कैसे याद कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। यस सर। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम बच्चों मीटिंग एंड करते हैं। सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज करना, ओके सर। जो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट से, उसका बच्चा प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, ओके। तब तक ये सबको गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। Thank you, sir. Good night, sir. बाय Good night. गुड नाइट बाय सर। गुड नाइट सर। Hi, sir. बच्चे बाय बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट सर।